नेक्स्ट, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, जब भी अनचेंज्ड कहेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज अ फॉलोइंग कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ, कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, प्राइम कॉस्ट दिया है, बिगनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, एंडिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स दिया है, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ? कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम इसी को यूज करें 78,900 को। अभी अब यहां देखो, कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, प्राइम कॉस्ट दिया है, तो कन्वर्जन कॉस्ट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड में हम डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं करते। तो प्राइम कॉस्ट मेरा हो गया 1,15,700। इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड कर दो और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस कर दो, ठीक। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट दिया, इसको ऐड कर दो। फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 27,600, इसको ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो। देखो यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे, हमें सिर्फ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना था। और अगर आपने कॉस्ट शीट अच्छे से किया है, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या चीज क्यों ऐड की और क्यों लेस की। इसको कैलकुलेट करने पे फिगर आएगी 1,30,500, जो कि ऑप्शन डी में दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गिवन है, सेलिंग कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस पर यूनिट? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है हम उसको यूज कर लेंगे और उसको यूज करके बहुत ही इजिली कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। देखो 6 रुपीज है, मान लेते कि जो हमारा सेल्स पर यूनिट है वो 6 रुपीज है, तो सेल्स पर यूनिट अगर 6 है माइनस प्रॉफिट जो कि आ रहा है 1.02, तो यहां मेरे पास जो वैल्यूएशन होगी वो 4.98 की होगी। और 4.98 हमारा क्या आना चाहिए, कॉस्ट, जो कि आएगा ही नहीं क्योंकि मटेरियल कॉस्ट 4 है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1.20 है, तो बट ऑब्वियस 4.98 से ज्यादा रहेगी। सेकेंड ऑप्शन देखो, अगर हम सेल्स प्राइस ले रहे 9.2 और इसमें से माइनस करें 1.02, तो मेरे पास जो मेरी कॉस्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 8.18। ये पॉसिबल है। देखो मटेरियल कॉस्ट दिया है 4, लेबर कॉस्ट दिया है 0.60, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दिया है 1, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है 1.20 और सेलिंग कॉस्ट कितना दिया है 15% ऑफ सेल्स। मान लो सेल्स है 9.2, तो उसका 15% 1.38। अब इसको टोटल करके देख लो, क्या 8.18 आ रहा है? हाँ 8.18 आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा बी 9.2, कि अगर ये हमारी सेल्स प्राइस पर यूनिट है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपली हम लोग यही करेंगे कि हम लोग के पास जो ऑप्शन दिया है वही यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमारे पास कैलकुलेशन करना है मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक का, और इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। वह हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया इसके फॉर्मूले के बारे में। सिंपली इसका जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में मेरे पास देखो रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है, तो रीऑर्डर लेवल हम कैसे निकाल लेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया और मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, तो 175 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लो, ये आ जाएगा 2800। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 3000, मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 90 टायर्स पर डे का, और मिनिमम लीड टाइम इज 10, तो ये आ जाएगा 5800 माइनस 900, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 4900। क्लियर? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से आता है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, द टोटल लेबर कॉस्ट इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अबनॉर्मल लेबर। अगर आपको टोटल लेबर निकालना है तो चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, नॉर्मल हो, अबनॉर्मल हो, सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, देखो मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है और मटेरियल परचेज भी दिया हुआ है। अगर हम मटेरियल कंज्यूम की बात करें तो ये किसको शो करता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को।
मतलब ये मेरे पास COGS दिया हुआ है 7500 का, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 1000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 500, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750। बस यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, यूनिट सोल्ड दिया है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स दिया है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स दिया है। क्या हम वैल्यू ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं? हाँ, बैक कैलकुलेशन करके 10,000, ओपनिंग वैसे ऐड करते हैं और क्लोजिंग लेस करते हैं। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,500। दैट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट मटेरियल दिया और डायरेक्ट लेबर बोला है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यहां डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर सिर्फ कह रहा है कि 70% होगा किसका, प्राइम कॉस्ट का। अब देखो, अगर डायरेक्ट लेबर 70% है तो ये कितना परसेंट होगा, 30%। अगर 15,000 प्राइम कॉस्ट का 30% है तो 100% कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लो। 15,000 डिवाइडेड बाय 30, 15,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मेरा जो प्राइम कॉस्ट है वो 50,000 रहा होगा, उसका 70% इज 35,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, in increasing production volume situation the behavior of fixed cost and variable cost will be, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा है तो फिक्स कॉस्ट एट एनी कॉस्ट फिक्स रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा बी, कांस्टेंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, while calculating the finished goods ending inventory what would be the formula to calculate cost per unit? Calculate per unit cost of goods sold divided by number of units sold, cost of goods to be manufactured, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देखो क्लोजिंग स्टॉक है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, इसी के बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर डायरेक्ट लेबर दिया है और फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा है कि 40% है कन्वर्जन कॉस्ट का, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड? अब कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीज आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आता है और फिक्स्ड ओवरहेड आता है ना। अगर कह रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, 60%। अगर 42,000 60% है तो पहले तो देखो 100% कितना, 42,000 डिवाइडेड बाय 60%, यह आ जाएगा 70,000, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट कितना रहा होगा, 70,000। अब उसका 40% कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा सी, 28,000। क्लियर? अब देखो, ये हमारे पास अगेन ओवरऑल 50 MCQs से रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। एंड अगर आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल पाए। एंड आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल एंड फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। एंड सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, कॉमर्स बेस्ड ही MCQs हैं, वहां हमने PDF डिस्कशन सेशन सारी चीजें अपडेट की हुई हैं, उसका जरूर से आप लोग बेनिफिट लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां अगेन हम लोग 50 MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।